हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में। एसडीएन 1, 2, 3 इनमें क्या फ़र्क है। चलिए समझते हैं। गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, इसके बारे में न्यूज़ जो है दोबारा बताऊंगा आपको बाद में, लेकिन उससे पहले कंसेप्ट समझ लो। देखिए, मान लीजिए एक डीएनए, ठीक है, हमारे पास। हमने क्या किया, इस डीएनए को ब्रेक किया 2 पार्ट में, ये डिवाइड हो गया। ओके। अब क्या है कि कुछ पोर्शन, जैसे डीएनए के अंदर क्या होता है कि बेस पेयर होते हैं, ए के साथ टी जुड़ता है, सी के साथ जी, इस तरह से लगे होते हैं। अब मान लीजिए ए कुछ टी या सी कुछ नीचे, मतलब ये यहाँ से खत्म हो गया, और बाद में क्या करता है, डीएनए अपने आप को रिजॉइन कर लेते हैं। अपने आप भी कर सकते हैं, हम खुद भी कर सकते हैं। दिस इज एसडीएन 1। एक सिंपल प्रोसेस है, ये नेचुरली भी हो सकती है। एसडीएन 2 के अंदर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे अगेन डीएनए ब्रेक हुआ। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ना एक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए था, अब मिसिंग है, तो मैं क्या करूंगा, एक टेम्पलेट दूंगा। ये जो टेम्पलेट है ना, ये क्या करेगी, यहाँ पे इसकी इस टेम्पलेट के ऊपर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ए मिसिंग है, तो मैं यहाँ पे ना टी डाल दूंगा। अब ये टी को ऑपोजिट क्या आता है, ए, तो अपने आप उसको कॉपी कर लेगा। जैसे एग्जाम के अंदर है कि कोई आपको आंसर दिखाए और आप आंसर कॉपी कर लो, सिमिलर प्रोसेस है। लेकिन अब यहाँ पे भी क्या है, दिस इज क्या है, एसडीएन 2। अब सवाल ये है कि ये दोनों प्रोसेस के अंदर क्या हमने फॉरेन डीएनए डाला, कोई क्या फॉरेन डीएनए था, बाहर से कोई डीएनए इन इसके अंदर नहीं है। इसने कॉपी जरूर किया, लेकिन इसके अंदर कोई भी फॉरेन डीएनए नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है। ये दोनों के अंदर फॉरेन डीएनए नहीं है। तीसरी प्रोसेस, तीसरी के अंदर क्या है कि ये अपने पास डीएनए, ठीक है, इसको हमने ब्रेक किया। ओके। अब ये ब्रेक हो गया। अब मैंने क्या किया, एक फॉरेन डीएनए यहां पे इसमें ऐड कर दिया, और ये कुछ इस तरह से प्रोसेस बन गई। तो यहां पे दिस इज नोन एज एसडीएन 3। इसमें फॉरेन डीएनए है, बिल्कुल है, फॉरेन डीएनए है इसमें, है ना। अब यहां पे क्या है, गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर तो फॉरेन डीएनए है, दिस इज नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीएमओ होगा। लेकिन इनमें नहीं है, तो ये प्लेन जीन एडिटेड होगा। अब ऐसा किया क्यों गया, देखिए, पहले एक प्रोसेस थी कि मान लीजिए हमारे पास क्या होता था कि गवर्नमेंट के, अब यहाँ पे मान लीजिए किसी ने जीन एडिट किया जिसमें फॉरेन डीएनए नहीं है, किसी क्रॉप के अंदर आपने क्या किया, क्रिस्पर कैस9 यूज किया, और यहाँ पे डीएनए को ब्रेक करने की कोशिश की, म्यूटेशन करने की कोशिश की, ताकि उसके अंदर देखते हैं कि क्या कोई चेंज होती है नहीं होती है ना। किसी जीन को हमने साइलेंट करना है, कुछ भी करना है, तो वो प्रोसेस यहाँ पे करने की कोशिश की गई। अब इनको भी क्या होता था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के पास जाना पड़ता था। उसके बाद क्या होता था, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री फाइनल अप्रूवल दे देती थी, ठीक है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी क्या है, बहुत डिटेल के अंदर स्टडी करती है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या है ना, ये सारी चीजें। तो अब ये कह रहे हैं कि यार हमारे पास तो कोई, हमने बाहर से डीएनए नहीं डाला, यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। यहाँ पे जो जीएमओ है, जैसे बीटी कॉटन है ना, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फॉरेन डीएनए है, तो इसको तो डिटेल में स्टडी करना है कि वो डीएनए हमारी बॉडी में जाएगा, क्या इंपैक्ट होगा। ये तो मानते हैं, इसका तो चलो ठीक है, माना कि भाई ये जीईएसी के पास जाती है, जीईएसी बहुत डिटेल में स्टडी करता है। तो गवर्नमेंट ने बोला यार इनका क्या कसूर है, ये नेचुरली भी हो सकता है, अल्ट्रावायलेट ज्यादा बढ़ गई, एक्सट्रीम कंडीशन है, तो यहाँ पे म्यूटेशन हो सकती है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि जो एसडीएन 1 एंड 2 है, 1 एंड 2, इनको क्या करना है, इनको अपने बायोसेफ्टी कमेटी के पास जाना है। इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी के पास ये जाएंगे और वहां से अप्रूवल ले लेंगे। तो मतलब 1 एंड 2 अब यहाँ पे नहीं जाएगी, सिर्फ 3 जो है, जो जीएमओ है, वही यहाँ पे अप्रूवल लेंगे। तो देखो अब इनकी प्रोसेस ना, जो 1 एंड 2 है, कितनी ईजी होगी, है ना, कि भाई बायोसेफ्टी कमेटी तो क्विकली जो है यहाँ पे परमिशन दे देती है। इसीलिए आपने देखा होगा रिसेंट टाइम के अंदर जीन एडिटेड जो राइस वैरायटीज है ना, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज बहुत आई हैं, जीन एडिटेड मस्टर्ड भी आया है एक, ठीक है। तो ये सारे क्यों आ पाए, ड्यू टू दिस पॉलिसी पुश। यहाँ पे पॉलिसी के अंदर चेंज किया गया कि 1 एंड 2 जो जीन एडिटेड है, वो सिर्फ जाएंगे बायोसेफ्टी कमेटी के पास, और जो जीएमओ है वो जाएगा जीईएसी के पास। तो ये दोस्तों जो है गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया गया, ऐसे 1 एंड 2 डू नॉट इन्वॉल्व इन इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बायो कमेटी की बात की गई है, राइट। तो यहाँ पे एसडीएन 3 क्या है, डेवलप प्लांट फॉल्स अंडर जीएमओ लेजिस्लेशन ओनली इफ द डीएनए एक्सीड 20 बेस पेयर इंसर्टेड, अगर इंसर्ट करें उससे ज्यादा तो उसको हम जीएमओ बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों हमारा रैपिड रिवीजन राउंड शुरू हो चुका है, और यहाँ पे क्या है कि ये लाइव क्लासेस है ना। लाइव क्लासेस के अंदर टीचर के सामने आप बैठते हो, तो ये जो है 15 दिन के लिए लाइव है ना। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको वैल्यूडेशन 3 जीएस के फुल एंड टेस्ट मिलेंगे, 1-to-1 मेंटरशिप है, टीचर से बात कर सकते हो यहाँ पे आपको। लेकिन एक बात है,
जो आप अगर यूज़ करना चाहते हो इसको, तो फ्यूचर आईएएस करके एक कोड है, ठीक है? इसको यूज़ करना, इससे आपको 26% ऑफ मिल जाएगा। तो 4499 इसके ऊपर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। बात याद रखने वाली ये है, 26 से लेके 28 फ़ेब तक ये है ऑफ़र, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आपको अच्छी लगी वीडियो, समझ आया। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।